आज का दिन हरे भरे जंगल का वारिस चुनने का है। उसका नाम है तारा, जंगल की रानी। वह फूलों को नियंत्रित कर सकती है और मृत पौधों को वापस ला सकती है। अगर वह मर जाती तो जंगल सूख जाता और मुरझा जाता। आज महारानी तारा एक खास फूल की कली को अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करेंगी। इन दो मोटे मोटे घोंघों ने जल्द ही सबसे बड़ी फूल की कली तैयार की, लेकिन रानी ने एक और छोटी कम आकर्षक फूल की कली चुनी। घोंघे को समझने में कठिनाई होती है। हमने जो फूल की कली चुनी, रानी ने उसकी ओर देखा तक नहीं। अगर रानी निश्चित रूप से गलत नहीं थी। घोंघे ने फूल की कली रानी को दे दी। रानी की नजर में सबसे बड़ा जरूरी नहीं कि सबसे अच्छा हो। यह सही है, यह वह उत्तराधिकारी है जिसे वह खोजना चाहती है। दो घोंघे भी मजेदार थे। मिशन आखिरकार पूरा हो गया है। रानी ने फूल की कली को उठा लिया और उसने आध्यात्मिक शक्ति का संचार कर दिया। ठीक इसी क्षण जनरल रोनिन ने पाया कि उसके बगल में एक सड़ा हुआ था। जनरल रोनिन ने पास के एक पेड़ पर तीर चलाया। अन्य धनुर्धर भी लड़ने को तैयार थे। एक बदमाश की गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक पेड़ की छाल के नीचे छलावरण करने वालों की एक बड़ी सेना भाग निकली। लक्ष्य हरे जंगल के वारिस को पैदा होने से रोकना है। जंगल योद्धा लड़ते हैं। उन्होंने तोड़फोड़ करने वालों की उन्नति को रोक दिया। अधिक से अधिक तोड़फोड़ करने वाले पेड़ पर कूदते हैं। उन्होंने रानी की पालकी को तोड़ डाला और जनरल रोनिन को भी पानी में धकेल दिया गया। तोड़फोड़ करने वालों ने भी कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने फूलों की कलियों को पानी में खींच लिया। रानी तारा के चरणों में केवल एक कमल का पत्ता रह गया। सैनिकों के एक समूह ने उसे घेर लिया। वे कमल के पत्ते पर रेंगने ही वाले थे कि रानी दुश्मन सैनिकों को मारते हुए हवा में उछल पड़ी। उसने दाखलताओं को खतरनाक पानी से बाहर निकाला। वह सतह पर पहुंच चुकी थी। रानी की रक्षा के लिए पेड़ पौधों की श्रृंखला पहुंच रही थी, लेकिन दुश्मन का जाने देने का कोई इरादा नहीं है। ये पत्तियों को नष्ट कर देते हैं। सैनिक ने रानी के सामने सड़क को नष्ट करने की इच्छा रखते हुए एक भूत को फेंक दिया। रानी ने हल्के से छुआ, पृथ्वी पर जीवन प्रकट हुआ। अधिक से अधिक वन योद्धा नीचे कूद गए। रानी की रक्षा के लिए उन्होंने उपद्रवियों को रोका। हालांकि अंधेरे पल कमजोर नहीं हैं, वे अत्यधिक संख्या में हैं। रानी को बंदी बनाने की चाहत के कारण वह अत्यंत उग्र था। यह देखते हुए कि शत्रु पकड़ने वाला था, रानी ने शत्रु को पीछे रोकते हुए एक बड़े पेड़ को जीवित कर दिया। आगे रास्ता बंद था। सौभाग्य से सिंह पड़ने के बच्चे को समय रहते बचा लिया गया। जल्द ही दुश्मन पीछा कर रहा था। वन योद्धा सिंह पड़ने को ले गया और मैंने दुश्मन का पीछा करने के लिए नेतृत्व किया। दूसरी ओर जनरल रोनिन पानी से रेंगते हुए बाहर निकले, अंत में दुश्मन से बचते हुए। जनरल ने हवा में एक सीटी बजाई और एक छोटी सी चिड़िया उड़ गई। रानी को भागने में मदद करना चाहते हैं। फूलों और घास ने उनके लिए एक रास्ता तय किया। रानी ने शाखा को जंपिंग बोर्ड के रूप में इस्तेमाल किया, दौड़कर पेड़ के ऊपर गई, फिर खुद को नीचे फेंक दिया। जनरल रोनिन ने उसकी अगवानी की। खतरा आखिरकार बेअसर हो गया है। एक तीर उड़ गया। यह पता चला कि दानव और उसका पुत्र उसका पीछा कर रहे थे और जब उसने रानी को देखा तो उसने एक तीर चलाया, लेकिन जनरल रोनिन ने मुड़कर एक तीर चलाया जो राक्षस भगवान के बेटे को लगा और मर गया। दानव उपपत्नी अपने बेटे के प्रति। रोनिन ने पाया कि रानी को भी तीर लग गया था और वह उसे पकड़ना चाहती थी, लेकिन नहीं कर सकी। रानी ने फूल की कली को गले से लगा लिया और अधूरा मिशन नीचे गिर गया। हालांकि एक मानव लड़की एनी थी जिसने दृश्य देखा था। रानी एनी के बगल में गिर पड़ी। जमीन पर छोटी आत्मा को देखते हुए एनी के पास यह पूछने का समय नहीं था कि जब बड़े पेड़ों ने उन्हें घेर लिया तो क्या गलत था। रानी जानती थी कि वह खत्म नहीं होने वाली थी। उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को फूल की कली में डाला, फिर कली को एनी के हाथ में फेंक दिया। एनी के हाथों में शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा स्थिर नहीं थी, जिससे एनी हवा में उड़ रही थी। कुछ देर बाद फिर जमीन पर गिर पड़ा। इस बिंदु पर एनी एक छोटी आत्मा की तरह छोटी हो गई थी। वह रानी की ओर दौड़ी, बिना यह जाने कि क्या करना है। रानी की ओर देखती रही। आप ठीक है ना? क्या आपको एम्बुलेंस की जरूरत है? रानी ने कहा, मैं ठीक नहीं होने वाली। उसे इस फूल की कली को रणनीतिकार निम को देना है। यह हरे भरे जंगल की आशा है। इतना कहने के बाद उसकी सांसें थम गईं। इस दौरान वनकर्मियों ने भी पीछा किया। इसके लिए जनरल रोनिन ने खुद को दोषी ठहराया। मैं किसी काम का नहीं हूँ। हरा जंगल धीरे धीरे सड़ने लगा। एनी ने कहा कि रानी ने पहले उसे इस फूल की कली को अपने गुरु निम को देने के लिए कहा था। केवल वही फूल की कली का रहस्य खोल सकता है और जंगल को बचा सकता है। फिर रोनिन एनी को सेना के अड्डे पर वापस ले गया। क्योंकि वे चाहते थे कि फूलों की कलियां नम रहें, वे अपने साथ 2 घोंघे भी लाए। एनी स्पिरिट प्रिंस नोट से मित्रता करती है। उन्होंने एक भयानक दृश्य देखा। अनगिनत दुश्मन हरे भरे जंगल को नष्ट कर रहे हैं। बदला लेने के लिए दानव आदरणीय फूलों की कलियों को खोजने के लिए सम्मानित किया गया। बस उस फूल की कली को नष्ट कर दो और हरा जंगल पूरी तरह से नरक में बदल जाएगा। किए गए। यह हो चुका है।
थोड़ा शांत हो जाओ। ओह, मैं माफी चाहता हूँ। जंगल की रानी की मृत्यु के बाद राक्षस भगवान ने जंगल को नष्ट करने के लिए बड़ी संख्या में सैनिकों को इकट्ठा किया। मार्टन फूलों की कलियों का ठिकाना खोजने के लिए एक बड़ा इनाम प्रदान करता है। बस फूल की कली को नष्ट कर दो, सारा जंगल पूरी तरह से नर्क बन जाएगा। दूसरी तरफ जनरल रोनिन एनी को वापस अपने अड्डे पर ले जा रहा था। उन्हें रणनीतिज्ञ निम मिला। किंवदंती का बौद्धिक घटक सरीसृप है। एनी ने उसे यह कहते हुए फूल की कली दी कि रानी की हत्या एक राक्षस ने की है। फिर रणनीतिकार निम सभी को किताबों की दुकान तक ले गया। इस जगह में वह डायरी है जिसे रानी ने अपने जीवित रहते लिखा था। सिपाहियों ने पाया, फूलों की कलियों के लिए उन्हें हमेशा नमी बनाए रखनी चाहिए। जब चांदनी अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंचती है तो फूलों की कलियां खुल जाएंगी और जंगल की एक नई रानी का जन्म होगा। एक बार जब चांदनी गायब हो जाती है तो फूल की कलियां भी मर जाती हैं और वहां से जंगल भी नरक में बदल जाता है। एनी मूल रूप से फिर से सामान्य होना चाहती थी, लेकिन केवल तब तक इंतजार कर सकते हैं जब तक कि फूल की कली खिल न जाए और अगली पीढ़ी की रानियों का जन्म हो जाए जो उसे वापस मोड़ने में सक्षम हो। कोई रास्ता नहीं, एनी को केवल अस्थायी रूप से रहना पड़ा। आज पूर्णिमा की रात है, अगली रानी प्रकट होने वाली है। चांदनी का महल हिलने लगा। जमीन तुरंत फट गई और जमीन से एक चूहा निकला। यह कुछ खोजने जैसा है। पता चला कि शैतान फूल की कली चुराना चाहता था। दो घोंघे एक फूल की कली को पकड़े हुए। यह इतना आसान नहीं है। मार्टन बेहद उत्साहित थे। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इतना कहने के बाद घर लाने के लिए फूल की कलियां और घोंघे दोनों ले आए। इस समय जनरल रोनिन ने तुरंत पीछा किया, लेकिन अभी भी एक कदम देर हो चुकी थी। यदि फूल की कली अंधेरे में खिलती है तो वह राक्षसी प्रभु को अंधेरे की शक्ति प्रदान करेगी। दानव आदरणीय हरे जंगल के मालिक बनेंगे। झूठे रणनीतिज्ञ निम ने अंधेरे साम्राज्य में घुसपैठ की और फूलों की कलियों को चुरा लिया। खोजे न जाने के लिए उन्होंने दुश्मन के कपड़े पहन लिए और दानव भगवान की मांद में घुस गए। यह एक गहरी गुफा है। रसातल के किनारे पर जाएं और देखें, यहाँ हजारों की संख्या में तोड़फोड़ करने वाले जमा हैं। इधर उधर देखने के बाद जनरल रोनिन ने सैनिकों को फुसलाया। हर कोई जल्दी से फूलों की कलियां लेने चला गया। इतना कहने के बाद वह चट्टान में कूद गया। जनरल रोनिन ने भी काफी अराजकता पैदा की। जितना संभव हो उतना समय उन्हें खरीदने की कोशिश कर रहा था। एनी को फूल की कली मिली। दोनों सैनिकों ने पाया कि फूलों की कलियां कहीं नहीं थीं और उन्हें फूलों की कलियां लेकर भागते देखा। ऐसा लगता है कि कई बार घोंघे भी प्रभावी हो सकते हैं। वे गुफा के ऊपर रेंगते हुए चले गए। दोनों सिपाहियों ने तुरंत पीछा किया। हाथ घोंघे और लात मारना, घोंघे को डराना। लगता है आज यही मरना है। सौभाग्य से नोड ने आखिरकार दुश्मन को हल कर दिया। गिरे हुए सैनिक की खोज दानव स्वामी ने की थी। शैतान बेहद गुस्से में था। एक दहाड़ पीछा करने के लिए सैनिकों के एक झुंड को बुला रही है और शैतान पहले रेंगता है। जनरल रोनिन ने उसका पीछा किया। उसके कंधे पर एक लात ने दानव भगवान को उड़ा दिया, लेकिन दुश्मन बहुत अधिक थे। उन्होंने जनरल रोनिन को घेर लिया। फूलों की कलियों की सुरक्षा के लिए शोगुन ने प्रलय की तरह सैनिकों को रखा। लोग केवल देखते रह सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। वे केवल फूलों की कलियों को ले सकते हैं और पहले छोड़ सकते हैं। रास्ते में लोग आत्म दोष महसूस करते हैं। वे फूलों की कलियों को वापस ले आए। मास्टर निम ने फूल की कली को वेदी पर रख दिया। चांदनी के चमकने का इंतजार, फूलों की कलियों के खुलने का इंतजार, जंगल को बचाने के लिए नई रानी का इंतजार। हर कोई इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अचानक आदरणीय दानव ने चांदनी को छिपाने के लिए चमगादड़ों की एक सेना का नेतृत्व किया। आकाश में प्रकाश भी गहरा और गहरा होता जा रहा था। फूलों की कलियां सूखने लगती हैं। नोड योद्धाओं को अंधेरे की ताकतों से लड़ने की ओर ले जाता है। चमगादड़ों की सेना जंगल की सेना से बहुत पीछे है। जंगल के योद्धाओं ने आखिरकार एक उज्जवल रेखा खोली। फूलों की कलियां धीरे धीरे खिलने लगी। मार्टन भी आखिरी बार संघर्ष करना चाहते थे। उसने घुमावदार कदम उठाए। सैनिक उसे रोक नहीं सके। एक कुल्हाड़ी मारी। हरा पेड़ अपना जीवन खो देता है। जैसे ही दानव भगवान फूल की कली को लेने वाले थे, जनरल रोनिन समय पर प्रकट हुए। भले ही खून की एक बूंद भी बची हो, अंत में लड़ना चाहिए। लेकिन दानव की शक्ति बहुत मजबूत थी। जनरल रोनिन को जल्दी से जमीन पर दबा दिया गया। दानव आदरणीय रोनिन की दीवार को मारना चाहता था। सौभाग्य से राजकुमार नोड ने इसे बचा लिया। चमगादड़ सेना पीछे हटने लगी। इस समय पूर्णिमा प्रकट हुई थी। चांदनी फिर से खिलने लगी। दानव आदरणीय को पीटा नहीं जा सकता। दो भाई विरोध करते हैं। फूल खिलता है। रानी के जादू ने शक्तिशाली प्रकाश तरंगे उत्सर्जित की। राक्षस भगवान को महान वृक्ष के अंदर सील कर दिया और जंगल में भी जान आने लगी। अंत में मंदिर द्वारा कमल की कली को जंगल की अगली रानी बनने के लिए चुना गया। कमल ने एनी के अभिशाप को तोड़ दिया। एनी पिछली दुनिया में लौट आई। अपने पिता की मदद से एनी की जंगल की आत्माओं से अच्छी दोस्ती हो गई।
वे सब मिलकर इस जंगल की रक्षा करते हैं।